हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर 2018 का जो एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या थी और उसके अलावा जो एग्जाम में पास किया गया था उसकी कट ऑफ क्या थी। तो हम कंप्लीटली आज की जो हमारी वीडियो डेडिकेटेड है वो कंप्लीटली कट ऑफ के ऊपर डेडिकेटेड है। दोस्तों, दो बार कट ऑफ आई थी। एक तो पहली लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट के अंदर जब बच्चों का एग्जाम हो गया था, बच्चों का एग्जाम होने के बाद वो लिस्ट निकाली गई थी। तो पहले तो हम फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लिस्ट आई थी आपकी 22 जुलाई 2019 को आई थी। ठीक है, जब ये फर्स्ट लिस्ट आई थी 2018 वाले एग्जाम की, तो उसके अंदर दोस्तों किन किन बच्चों को पास किया गया था। एक्चुअली में जो ये वैकेंसी थी, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करना चाहूं, फोर्थ श्रेणी की ये वैकेंसी होती है, जिसके अंदर क्या किया गया था 2014 के अंतर्गत प्रयोगशाला सिद्धि, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। जो अनुसूचित क्षेत्र के 954 पद थे, 246 पद थे वो थे आपके अनुसूचित क्षेत्र वाले। उसके अलावा गैर अनुसूचित वाले थे, सॉरी गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी वाले थे 954, और उसके अलावा टीएसपी वाले 246। कुल टोटल 12 पदों के अंदर थे, लेकिन इनके अंदर एमबीसी वाले और जोड़ दिए गए थे, 31 पद सम्मिलित किए गए थे। और इसको जो ये परीक्षा थी ये 3 तारीख दूसरा महीना 2019 को आयोजित की गई थी। ठीक है, 2018 वाली पेपर था 3 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी। काफी स्टूडेंट्स यहाँ इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने परीक्षा दी भी थी और शायद कुछ बच्चे इसके अंदर ना भी लग पाए थे। तो वो आप समझ पा रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर लग गए हो तो देखने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँ आपको कि जो ये कट ऑफ मार्क्स थी, इसके अंदर इन स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर थे इनको पास किए गए थे। जो नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ थी, जो पहली कट ऑफ आई थी, उस पहली कट ऑफ के अंदर विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन केवल एग्जाम के बेस के ऊपर पास किया था। तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे, उन जनरल कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स थे, उनकी जो मेल की कट ऑफ थी वो 189 नंबर पास होने के लिए चाह रहे थे, क्योंकि टोटल 300 नंबर का आपका पेपर था, 300 मार्क्स का एग्जाम था। 300 में से जिनके 189 थे वो पास हो गया था। ठीक है, फीमेल की इतनी 180 गई थी जो विधवा थी, और जिनका डाइवर्स वाला था, विधवा वाला कोई नॉट अवेलेबल दे रखा है, और जो जिनका डाइवर्स चल रहा था उनकी थी 120। ठीक है, अब बात करना चाहिए एससी कैटेगरी में जनरल की 143, फीमेल की एससी कैटेगरी में जो जनरल मेल के उनकी 143 और फीमेल की 131। विधवा और डाइवर्स वालों की अवेलेबल नहीं है। एसटी कैटेगरी के अंदर दोस्तों मेल की गई थी 141, मतलब 300 में से जो 141 लेके आ रहा था एसटी कैटेगरी में वो पास था। जनरल में 189 नंबर लेके आ रहा था वो पास था। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बात करना चाहिए, फीमेल की यही थी। ओबीसी की कट ऑफ 182 गई थी। जो ओबीसी वाले बच्चे थे उनकी फर्स्ट कट ऑफ गई थी 182, एमबीसी वालों की 170, और जो ये आपके सहरिया है उनकी जो कट ऑफ गई थी वो नॉट अवेलेबल दे रखी है, इनकी तो कट ऑफ अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो एक्स सर्विसमैन थे उनके जिनके 300 में से 107 मार्क्स थे उनको पास कर दिया गया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको 167 पे पास कर दिया गया था। जो लोअर डिविजन जो भी इनके अंदर ये या लैब बॉय, इनको 162 और 120। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूं दोस्तों टीएसपी की। ये टीएसपी वाली कट ऑफ है ना, हाँ अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र वालों की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, बहुत अच्छे से देख लो जूम करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो जनरल कैटेगरी थी, उस जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 129 मेल वालों की गई थी, फीमेल की 120 गई थी, इनकी अवेलेबल नहीं है। एससी वालों की 120 गई थी। उसके अलावा दोस्तों हम थोड़ी और आगे बात करना चाहें, एसटी वालों की अगर हम बात करें तो एसटी वाले भाइयों और बहनों की कट ऑफ जो गई थी, तो एसटी वाले भाइयों की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 120, लेकिन इनकी जो फीमेल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कोई कट ऑफ का कोई लगभग पास हो गए थे, जिन्होंने लैब बॉय की 122 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करना चाहें सेकंड कट ऑफ आई, इसके बाद आई सेकंड कट ऑफ। पहली कट ऑफ को पास करने के बाद फिर हमारी सेकंड कट ऑफ आई थी, वो आई थी 30/7/2020 को। देखो फरवरी को एग्जाम लिया गया, जुलाई में कट ऑफ आई, फिर उसके बाद सेकंड कट ऑफ अगली जुलाई तक आई 30/7/2020 कोरोना के समय।
ठीक है, कोरोना के कारण 2020 के अंदर वैकेंसी नहीं आ पाई, कोविड के कारण नहीं, अदरवाइज 2020 में भी आपकी वैकेंसी आ जाती दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गई वैकेंसी। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इस फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, नॉन टीएसपी वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो नॉन टीएसपी में मेरे दोस्तों जो जनरल की जो कट ऑफ थी, जनरल में 196 मार्क फाइनल कट ऑफ मेल की गई थी। ठीक है, मतलब आपको 200 के अराउंड भी आप नंबर ला रहे हो तो फाइनल में आपको जॉब मिल रही है दोस्तों। उसके अलावा फीमेल की 186 गई थी, इनका कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर आप एससी कैटेगरी से और जनरल के मेल के अंदर आते हो तो आपकी 147 के अंदर आपको जॉब मिल रही थी। 300 में से आप 147 मार्क्स ला रहे थे तो आपको जॉब मिल रही थी। फीमेल का आप देख लो। उसके अलावा एसटी का जो जनरल का जो लड़का था उसको कट ऑफ 147, इसकी भी एससी के बराबरी चली गई थी। महिलाओं की, लड़कियों की जो गई थी 144 कट ऑफ गई थी। ओबीसी वाले भाई हैं उनकी जो कट ऑफ गई थी 187, और उसके अलावा जो फीमेल इनकी कट ऑफ इतनी गई थी, और ये एमबीसी वालों की कट ऑफ इतनी गई थी दोस्तों। तो ये आपकी कट ऑफ थी आपकी नॉन टीएसपी वालों की। हॉरिजेंटल जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी कट ऑफ 107 की अंक लाने, मतलब जो भाई फौज में थे, पुलिस में थे, जिन्होंने रिटायर आ गए उनके बाद जिन्होंने एग्जाम दिए, तो एक्स सर्विसमैन को 107 नंबर के ऊपर जॉब मिल रही थी। अब बात करना चाहिए टीएसपी वालों की, तो टीएसपी वालों की जो जनरल की है ना, जनरल की वो कट ऑफ गई थी दोस्तों कितनी, 138, फीमेल की 121, एससी वालों की गई थी 120 और एसटी वालों की गई थी 120। ये आपकी कट ऑफ थी इसकी। अब इसके बाद रिजर्वेशन वालों की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सचिव थे डॉक्टर मुकुट बी झांगड़ जी ने, उन्होंने कट ऑफ जारी की थी। तो ये कट ऑफ रही थी दोस्तों। फिर भी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना। और हाँ, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऐड किया जा रहा है। तो जिनको लैब असिस्टेंट की व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के अलग अलग बनाए जाए, तो आप जुड़ सकते हो। और अपनी इसी जीएस प्लेनेट की ऐप के अंदर अभी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उस कोर्स को भी आप ले सकते हो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल डियर स्टूडेंट।